अभी देखिए शराब खोलने का, शराब उतारने का ठेका, मतलब लोगों को ट्रेनिंग दे रही है सरकार की। शराब उतारिए और शराब उतार करके बिजनेस करवाइए, बिजनेस चलाइए, व्यापार करिए, अपना खुद सक्षम हो जाइए। क्यों किसी के सामने हाथ फैलाओगे? तो आप शराब की ट्रेनिंग दिलवाइए इनको और ट्रेनिंग करिए। यहाँ भटकने से आपको क्या मिलेगा? आप शराब उतारने की ट्रेनिंग करो और शराब उतारो और एक बहुत बड़ा तैयार कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? मेरा सवाल आपकी सवाल में आपसे भी है, क्या इस देश को ऐसे बनाएंगे? हमारा समाज इसकी पैदा हुआ शराब उतारेगा। आपको ये पूछना चाहिए था कि कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने विद्यालय बने, कितने स्कूल बने। आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में देश के लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारी बगल का जिला है जो कानपुर देहात, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यालय बंद करने की योजना आ गई, जिनमें 50 से ज़्यादा विद्यालयों में अध्यापक नहीं। अब उन अध्यापक ना होने की वजह से बच्चे नहीं जा रहे। प्राइवेट शिक्षा को निजीकरण कर करके फीस बढ़ा के आप उसी तरह ले जा रहे हैं। तो पहले से हजारों साल से हमारे लोगों को, जो हमारा शोषित पीड़ित वंचित समाज था, उस आदमियों को, हमारे लोगों को जब विद्यालय नहीं जाने दिया गया, ये बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आवाज दो जैसे हम तुम्हारे साथ। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आजाद समाज पार्टी का ही आप लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? इसका मतलब क्या है? हमारी पार्टी है तो हम अपनी पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे। पहली चीज, देश की एक ऐसी ये पार्टी है जो दबे कुचले गिरे व जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनके हक अधिकार की आवाज उठाती है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। नहीं तो केवल भीम आर्मी ही उठाती है क्या? अभी देखिए, अभी जो प्रेजेंट टाइम पर सरकार चल रही है अपने आदिवासियों के लिए और गरीबों के लिए कितने अच्छे अच्छे रोजगार खोल रही है, तो वो रोजगारों पे जाना चाहिए, क्या कराना चाहिए? आप बताइए कौन सा रोजगार खोल रही है? 60 रुपए वाली अरहर की दाल 160 में बेच रही है, ये रोजगार है? अरे सुनिए तो, 100 रुपए जो सरसों का तेल 80 रुपए किलो था, आज वो 180 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो लगभग है। ये बताइए सरकार ये जनता को आगे बढ़ा रही है, पीछे ले जा रही है? अरे नहीं, आप बताइए पिछले 12 साल में इस सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने लोगों को नौकरी दे दी उत्तर प्रदेश में? आप मुझे बताइए। दे तो रही। अभी देखिए शराब खोलने का, शराब उतारने का ठेका, मतलब लोगों को ट्रेनिंग दे रही है सरकार की। शराब उतारिए और शराब उतार करके बिजनेस करवाइए, बिजनेस चलाइए, व्यापार करिए, अपना खुद सक्षम हो जाइए। क्यों किसी के सामने हाथ फैलाओगे? तो आप शराब की ट्रेनिंग दिलवाइए इनको और ट्रेनिंग करिए। यहाँ भटकने से आपको क्या मिलेगा? आप शराब उतारने की ट्रेनिंग करो और शराब उतारो और एक बहुत बड़ा तैयार कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? मेरा सवाल आपकी सवाल में आपसे भी है, क्या इस देश को ऐसे बनाएंगे? हमारा समाज इसकी पैदा हुआ शराब उतारेगा। आपको ये पूछना चाहिए था कि कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने विद्यालय बने, कितने स्कूल बने। आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में देश के लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारी बगल का जिला है जो कानपुर देहात, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यालय बंद करने की योजना आ गई, जिनमें 50 से ज़्यादा विद्यालयों में अध्यापक नहीं। अब उन अध्यापक ना होने की वजह से बच्चे नहीं जा रहे। प्राइवेट शिक्षा को निजीकरण कर करके फीस बढ़ा के आप उसी तरह ले जा रहे हैं। तो पहले से हजारों साल से हमारे लोगों को, जो हमारा शोषित पीड़ित वंचित समाज था, उस आदमियों को, हमारे लोगों को जब विद्यालय नहीं जाने दिया गया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का और गैर बराबरी को खत्म करने का जो अवसर मिला। जो आप यहाँ पे देख रहे सारे नौजवान हैं कि जब हमारे लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि 75 साल के बाद वो हमें फिर वहीं लेके जाना चाहते हैं? क्या वो भी नहीं देना चाहते? 5 किलो राशन के आधार पे आपने कहा कि शराब बढ़ती, शराब के लिए हम लोग पैदा हुए थे। शराब बंद करानी चाहिए, ये तो देश के लिए क्या अच्छे के लिए है भाई। उसमें शराब बिकेगा, शराब का उत्पादन होगा, शराब बिकेगा, लोग पियेंगे, तो इससे हमारा जो पैसा इकट्ठा होगा मतलब वो हमारे देश में ही तो लगेगा, हमारे देश में तो काम आएगा। इसलिए ये बिजनेस एक छोटा बिजनेस है, अभी आज छोटा बिजनेस है, और जब लोग सीख जाएंगे दारू उतारना तो ये बहुत बड़े बिजनेस के रूप में बहुत लोग विकास करेंगे। बात बताइए, आपने कहा कि शराब से ही पैसा कमाना है, तो शराब पी के ही अगर आदमी की बुद्धि और विवेक का काम कर जाते तो ये लोग काहे के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक बनना चाहते हैं? सारे लोग शराब ही कर रहे हैं। आप बताइए, मेरा आपसे है, फिर ये सारी जो न्यायालय खुले हैं, पुलिस चौकी हुई है, इन सबको शराब के अड्डे बनाते हैं? ये तो आपकी बात नहीं है ना। आपको आप अधिकार है, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर आजाद समाज पार्टी आती है, चंद्रशेखर भाई
प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, देश में आगे भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो हमारे लोगों के लिए क्या करें, इस देश के आवाम के लिए क्या करेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या करें, शिक्षा के लिए क्या करेंगे, चिकित्सा के लिए क्या करेंगे। इस कानपुर के अंदर जो शीशामऊ के अंदर जो चुनाव है, इसमें जो हमारे प्रत्याशी जब आएंगे, अगर वो जीत के गए तो शीशामऊ की जनता के लिए क्या करेंगे। जो इस समय देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली है, लाचारी फैली हुई है, अच्छे अस्पताल नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे। आप बताओ, इस तरीके से तो क्या इस देश के अंदर शराब के लिए देश जाना जाता है, इसलिए देश जाना गया तो महापुरुषों के त्याग और बलिदान के लिए देश की धरती पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा के लिए जानेगी। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में हम गौरव से शिक्षा की बात करते हैं। तो आपने एक भी सवाल पूछा, शिक्षा की तो बात ही नहीं कर रहे, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप बार बार जाके शराब। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब हमें मौका मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम शराब पे पूरी तरीके से बंदी लगाने वाले हैं कि शराब से कौन शराब पीता है। जो लोग अमीर लोग शराब पीते हैं वो क्या ये शराब पीते हैं या मरने वाली शराब पीते? कभी आपने देखा अरबपति आदमी शराब पी के मर गया? गरीबों को ढूंढने का, उनको शिक्षा से दूर करने का, रोजगार से बहकाने का, लड़ाई झगड़ा कराने का ही तो काम कर रही शराब। आप बार बार इसी बार लेके आ रहे शराब। आपको पूछे मैं चुनाव के लिए आया हूँ, हमारी सारी कार्यक्रम इसलिए देख रहे हैं कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में खास जो सरकार चल रही है, अराजकता, गुंडागर्दी, जंगल राज और जंगल राज के भी इसी कानपुर का आपने देखा है कि 25 लाख के गहने यही पुलिस मिलवा के पता चला पेटीएम में डालने थी। आपने देखा कि यही पुलिस परसों से गजेंद्र सिंह नाम का एक ऐसा ही बहन को नासिक से लेके चलता है 1100 किलोमीटर तक उसकी छिड़कानी करता है। यही पुलिस जो गरीबों के साथ, जो गरीब लाचार लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है। जब यही अमीर लोग गुंडागर्दी से सरकार में बैठे हुए लोग जब गलत करते हैं तो ये बुलडोजर का रुख घूम जाता है। ये ऐसे लगता है कि जो ऐसा लग रहा है किसी कचहरी कोर्ट के अंदर आपको बता दें किसी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए मंत्री राकेश कि जब जज क्या न्याय के क्या गजब करने कानून अगर आपको दिखाना है एनकाउंटर से आप ये दिखाने के लिए कि एक आदमी तुम्हारा अगर ये हो गया, दूसरा आदमी दूसरी जाति का था तो बराबर करने के लिए आप। अच्छा, तो आप ये बताइए शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ व्यवस्था है अगर भाई चंद्रशेखर जी आते हैं तो क्या इसमें सुधार हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे सुधार होगा। जो हम लोग इसलिए कार्य करते हैं सारे ग्रेड मैं खुद ही एक वकील हूँ, यहाँ भी कभी आपने मंडल देखा वो भी एक वकील है। मेरा नाम ठीक है, तो ये आपकी व्यवस्था सुधरी क्यों नहीं सुधरेगी? भाई को अभी 3 महीने हुए सांसद बनने के, तो सबसे पहला काम जो हमारी नीति और नीयत की बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और इस देश के अंदर जो हमारा ये 85% तबका है वो जो हजारों साल गुलामी से आया और जो लड़के हम लोग यहाँ तक तो हम ये चाहते थे भाई बने। तो आपने देखा होगा कि वो किसी गलत चीज़ों में नहीं गए, हमने माफियों के दरवाजे नहीं गए। वो कहाँ पे गए? सबसे पहले वो विद्यालय गए, विद्यालय के बाद अस्पतालों जहाँ चारों बार जो काम सालों में बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं कर पाए, जो सरकारें नहीं करता उन मुद्दों को छुआ। भाई ने 3 प्रमुख मुद्दे आपने देखा होगा जो रोजगार में जब ये चल रहा था मनरेगा का 220 रुपये भाई ने इनको बढ़ा के, जो आप देखिए महंगाई है इनको बढ़ा के वेतन को 450 रुपये करना चाहिए मनरेगा का। आपने देखा तो उन्होंने 700 रुपये मांग की, अपने सरकार बढ़ाई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस देश में सिर्फ के लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए भी आपको बताया कि सरकार ने हमारी जो बात है, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे हमारे नागरिकों के लिए हो, चाहे किसी तरीके के लोग उनके साथ गैर बराबरी के लिए हो, सभी जगह पे आजाद समाज पार्टी की करता इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान के एक आर्टिकल में दिए गए अधिकारों की लड़ रहा है और उनको अच्छा सर, एक बात हम बताइए, अभी जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो अपमान किया गया और बातें करी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल आपको
आपने कहा मंच पे अपमान, मंच के ऊपर जो अपमान कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और RSS का सर विदित हुए देश को पता है कि उनका लीडर है। और कोई भी दूसरे पार्टी का लीडर अगर किसी दूसरे नेता के या समाज के अंदर अगर अपनी बात किसी को गिराने के लिए जाता है तो ये सीधा है आएगी लोकप्रियता के आधार। ये जो RSS और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको मैं नेता ही नहीं कहूँगा, जो गुंडे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बात कहने का अधिकार तरीके से है। ये नहीं कि आप जाए पूरा देश से जब देखा कि समाज ने वो चीज जानी तो समाज के गलत आदमी थे उनको समाज ने बाहर भी किया। भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा चला उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, सारे लोगों को कलई खुल गई, पूरा देश उनके ऊपर पूछ रहा है कि RSS की चाल थी। तो आपने देखा कि वही मुस्लिम भाइयों ने जो 400 पार करा रहे थे उन्हीं को ले जाकर 400 मीटर दूर जाके थी। वो तो ये कहो कि हमारे भरोसा करते हैं, संविधान भरोसा कानून को मानने वाले लोग हैं, ये तो उनका वो हाल करते जो सारी जिंदगी याद है। तो लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, कानून का काम करते हैं, तो इस वजह से उनको ले जाके अगर उनको सहमति थी तो वो कहें देश बड़ा हुआ है, आज़ादी है, वो अपना मंच लगा है और आप ये बताइए कि आज यहाँ पर जो नामांकन का जो कार्यक्रम चल रहा है तो इस कार्यक्रम में कितने आपको पता है कि बैरिकेड भी लगे और लगातार यहाँ 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। गाँव इस गलियों में जा रहे शीशा मुंह की आवाम ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में प्रत्याशी है उनको पूरा समर्थन है और वो तन मन धन से तीनों तरीके से दे रहे हैं। तो जब आप इस चुनाव का नामांकन होगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ शीशा मुंह की जो आवाम शीशा मुंह के अंदर लगभग 90% हमारे समाज में 90% के लोग इस शीशा मुंह का आजाद भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। उसमें जाएगा तब आपको दिखेगा जो काम 20 साल में दिखा वो आने वाले। आप ये बताइए कि जो आज किस प्रत्याशी को आप संसदीय जिला है ना वो साइड में सारे सारे लोग अपने काम है और इस तरीके से हम लोगों को जन समर्थन मिला है और अच्छी है कि आने वाले समय में जब 23 लाख बजट आएगा तो हमारे